वेलकम टू माय चैनल श्रुति स्टॉक। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई वैकेंसी को लेकर, जो कि आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। हम यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीन पर ये जो मैंने जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो खोल रखा है। एक्चुअली मैं आपको एकदम रियल अपडेट देती हूँ, मैं कोई फेक वैकेंसीज के बारे में कभी नहीं बताती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए जो वीडियोज़ बनाती हूँ वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही बनाती हूँ। इसीलिए जो मेरी वीडियोस होती है वो हमेशा रियल होती है, रियल कंटेंट होता है, रियलिटी इसमें होती है। ना कि कई लोग क्या होता है कि वैकेंसी निकलती नहीं है पर कुछ भी फेक वीडियोस बनाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़िए, अवेयर रहिए, हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ही मूव करिए। ध्यान दीजिए कि उस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताया है या नहीं बताया है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ये वैकेंसीज आती है और बता दिया जाता है ये वैकेंसी है, फिर बच्चे लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे है, पर एक्चुअल में होता यूँ है कि वो आई नहीं होती है, वो सिर्फ फेक ऐसे ही ये लोग बना देते हैं और फिर आप लोग को ऐसे फेक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए। बट मेरा ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एकदम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है बाकायदा मैं साइट विजिट करती हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन को देखती हूँ और फिर आप लोग के लिए वैकेंसीज लाती हूँ। और अगर मैं इसके बाद में जो है ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो उसे ढूंढने में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स इन नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रीजन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस फॉर वेरियस एयरपोर्ट्स इन नॉर्दर्न रीजन। So candidates shall can apply online through Airport Authority of India वेबसाइट की जो इन्होंने दी हुई है। हाँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो 4/2/2024 में 4 फरवरी से जो है इसके फॉर्म भराने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 5 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप नोटिफिकेशन के लिए इनकी साइट्स को क्या है विजिट करते रहिएगा, जिससे आपको यहाँ पे पता रहता है। हाँ, इसके बाद में जो यहाँ पे पोस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं कि अच्छी खासी पोस्ट आई हो, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है इसकी 152 पोस्ट आई है, सीनियर असिस्टेंट की 4 है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 21 पोस्ट आई है। तो हम यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट देख लीजिएगा। इसके बाद में हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। जो इसकी एज लिमिट वगैरह है इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इन्होंने पे लेवल जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो जो पे लेवल है ये 36,000 से स्टार्ट होगा, जो कि आपका 1 लाख तक जाएगा। तो सीनियर असिस्टेंट के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 31,000 से स्टार्ट होगा और ये आपका 92,000 तक जाएगा, लेवल 4 होगा। ठीक है, इसमें आपको बेसिक पे DA एंड HRA वगैरह अलग से इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे एज लिमिट जो है इसकी 30 ईयर्स रहेगी और अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स फॉर ST एंड SC के। ST एंड SC के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एंड 3 ईयर्स फॉर द OBC कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये तो हमेशा हर एग्जाम में मिलता ही है। ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया। फिर उसके बाद में अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेन होता है, जिसके थ्रू आप मतलब एलिजिबल है कि आप फॉर्म भर सकते हैं यानी। तो यहाँ पे जो सीनियर असिस्टेंट है इसके लिए इन्होंने कहा है मास्टर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल एंड मास्टर्स इन इंग्लिश हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका इंग्लिश और हिंदी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर्स, और साथ में मास्टर्स होना चाहिए।
और यहाँ पे ये मास्टर्स एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी इंग्लिश एज अ कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये कह रहा है कि आप और भी कोई भी सब्जेक्ट में क्या है मास्टर्स हो सकता है, लेकिन इंग्लिश या हिंदी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और दे रखा है मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ Hindi and English as a medium and compulsory optional subject or a medium of examination at graduation level. So means if at graduation level Hindi is a medium, then English should be a compulsory optional subject, or if English is a medium, then Hindi should be a compulsory optional subject. ठीक है। इसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे भी ग्रेजुएट होना चाहिए, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो बीकॉम वालों को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में उनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में ये कह रहा है 2 इयर्स का आपका इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है सीनियर असिस्टेंट, इसमें ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे अच्छी जो वैकेंसी यहाँ पे आई है जूनियर असिस्टेंट की आई है, जिसमें कि 10th प्लस मांगा गया है और 3 ईयर का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर में। ठीक है, और इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी में। तो आप इसके जो है क्या है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका फिजिकल टेस्ट का भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ये आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा। हाइट वगैरह भी दी है मेल फीमेल की। इसके बाद में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो सीनियर असिस्टेंट है उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे सिलेबस का इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी मोड होगा, दो घंटे का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका। फिर उसके बाद में एक लिटरेसी टेस्ट का जो करेंगे, ये एमएस ऑफिस में यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का है, ये होना चाहिए। फिर थर्ड जो स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। ठीक है, तो 3 लेवल होंगे। तो ये था आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एक बार और आप इसमें चेक कर लीजिएगा, अगर आप इस एलिजिबिलिटी को मैच करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है बहुत कम आती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी वैकेंसी निकल रही है तो आपको इसके फॉर्म जरूर अप्लाई करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं तो आपको सीखने ही जरूर मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग ये फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको डेली मिलते रहूँगी न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू।